वर्मा जी, थोड़ा करेक्ट करो। सॉरी सॉरी सॉरी, राजकुमार वर्मा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आदेशित करें आगे शुरू करने कार्यक्रम को। हाँ, शुरू कीजिए बहुत खुशी के साथ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी बहुत ही अनुभवी और क्या कहते हैं सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं श्री अनुश्री भारद्वाज जी कि वो सबसे पहले एक बार जोरदार स्वागत। बहुत बढ़िया, स्वागत जी, स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। तो अब जब धन्यवाद सबका, तो अब माँ शारदे के नाम से ही शुरू करूंगी, क्योंकि जब जैसा आज मातृ दिवस है तो जो माँ सबका ध्यान रखती हैं उनका भी थोड़ा सा जरूरी है उनको याद करना भी। तो उनकी एक वंदना लिखी है मैंने, उसी से शुरू करती हूँ। स्वागत स्वागत। करती हूँ वंदन माँ शारदे तुझे, करती हूँ मैं वंदन, करती हूँ वंदन माँ शारदे तुझे, करती हूँ मैं वंदन। तेरे चरणों में जो भी आया, ज्ञान का सागर पाया। वीणा वादिनी तेरे करों ने, साज हुनर सिखलाया। तेरे दर पर जो आया, करती हूँ वंदन माँ शारदे तुझे, करती हूँ मैं वंदन। कंठ में सुर को साजे, हाथ में वीणा बाजे। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, कला मुझे सिखला दे। अब तो दया बरसा दे, करती हूँ वंदन माँ शारदे तुझे, करती हूँ मैं वंदन। श्वेत वस्त्र तू धारण करती, कमल पे तू ही विराजे। अब तो दरस दिखला दे, ज्ञान का दीप जला दे। विनती करो स्वीकार माँ शारदे, सुर का अमृत बरसा दे। ज्ञान का दीप जला दे, करती हूँ वंदन माँ शारदे तुझे, करती हूँ मैं वंदन, करती हूँ मैं वंदन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लिखी थी। बहुत सुंदर बेटा। बहुत बहुत अमित भैया नमस्कार। और अमित भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित भैया नमस्कार। गुड इवनिंग सबको, नमस्कार सबको नमस्कार। माफी चाहूंगा। नमस्ते बेटा, कैसे? नमस्कार भाई साहब। बहुत बढ़िया, खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो। और तापस जी कैसे हैं? बस सर बढ़िया बढ़िया। देर से जुड़ने के लिए माफी चाहूंगा आपसे। कोई बात नहीं, आपका बहुत सही समय आगमन हुआ, सरस्वती वंदना चल रही थी खूबसूरत। जी 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 धन्यवाद। आपको बहुत सही समय पर ज्वाइन करा है, थैंक यू जी। आज की अध्यक्षता राजकुमार वर्मा सर कर रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत भाई साहब का। पहला पढ़ा है अनुश्री जी ने। जी 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 मैं अनुश्री को सुन रहा था। अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मेरे भाई शिवेंद्र कौशिक जी को। मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, बहुत ही करीबी मित्र हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद बहुत बहुत। सभी को प्रणाम करते हुए, जैसा कि आज मदर्स डे है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं राजकुमार चाचा जी के सामने अपनी कोई कविता सुनाऊंगा, तो आशीष भी चाहूंगा साथ में। हाँ क्यों नहीं। और
हृदय तक पहुंचे तो सूचित कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। कि माँ की ममता को जो लिख दे शब्द ऐसा, माँ की ममता को जो लिख दे लगा ले। शब्द ऐसा अरे एक ही मिनट। नहीं है। बहुत अच्छे। माँ की ममता को जो लिख दे शब्द ऐसा ही नहीं है। तीनों लोकों में भी माँ का कोई सानी नहीं है। माँ की गोदी को एक मिनट। हेलो। वीरेंद्र जी संपर्क कट गया लग रहा है। इसे संपर्क कट गया है शायद। नहीं सही आ रही है आवाज तो। शिवेंद्र जी की नहीं आ रही। शिवेंद्र जी के हाँ पास सुनील। वो डिस्कनेक्ट हो गए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। आ गया है। अभी नहीं आए, आ गए। पापा जी वेटिंग रूम बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए माफी, वेटिंग रूम। तो हाँ अपने आप ही माफी आ चाहूंगा। जाएगा। हाँ जी। माफी चाहूंगा, वो थोड़ा फोन स्विच ऑफ हो गया, आज ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ लगता है आजकल कविता ज्यादा हो रही है, टिकटॉक भी बन रहा है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी करते चल रहे हैं। अच्छा टिकटॉक तो नहीं नहीं देखा मैंने नहीं, इनका। म्यूजिक आ रहा। चलिए चलिए माफी कंटिन्यू चाहूंगा। कीजिए, तो स्वागत है दोबारा। कि धन्यवाद धन्यवाद। ये बोल लिया है माँ की समझ में नहीं, म्यूजिक आ रहा। माँ की ममता को जो समझे शब्द ऐसा ही नहीं है। माँ की ममता को जो समझे शब्द ये ऐसा तुम्हारा ही कोई क्लियर हो गया। नहीं है। तीनों लोकों में भी माँ सा कोई सानी ही नहीं है। माँ की गोदी खेलने को है रचेता भी तरसते। हेलो हेलो। आवाज आ रही जी है आपको? आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? वर्मा जी मोहम्मद खुद सर म्यूट आपकी हो। आवाज आ रही है? हाँ आई आपको आ आवाज। रही है? जी 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 हाँ अब आ रही है। जी। माँ की गोदी खेलने को है रचेता भी तरसते। विष्णु भी ममता के खातिर है मनुज का रूप धरते। विष्णु वाह भी वाह वाह। ममता के खातिर है मनुज का रूप धरते। है बहुत अच्छा। अनुसुईया कभी माँ, है अनुसुईया कभी माँ, तीनों देवों को खिलाती। बन के शबरी रूप में माँ बेर झूठे है चखाती। बहुत अच्छा। माँ के आशीषों को काटे तीर ऐसा ही नहीं है। माँ की ममता को जो लिख दे शब्द ऐसा ही नहीं है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। देखा है कई वाह बार मैंने सपने में देवों को आते। देखा है कई बार मैंने सपने में देवों को आते। है हमेशा याद बस ये बात मुझको है सुनाते। साथ हरदम है ये तेरे रूप ऐसा हमने धारा। अपने दिव्य रूप को है माँ स्वरूप में उतारा। अपने देवी रूप को है माँ स्वरूप में उतारा। माँ की गोदी के तो जैसी, माँ की गोदी के तो जैसी नींद मिलती ही नहीं है।
माँ की ममता को जो लिख दे शब्द ऐसा ही नहीं है। अब आगे थोड़ा अपनी अपनी मम्मी के बारे में कुछ लिखा है कि जब भी मिलता हूँ मैं माँ से, क्योंकि कभी कभी जाना होता है, थोड़ी समस्याएं ऐसी हो गई, जीवन की उलझनों में फंस चुका हूँ कि जब भी मिलता हूँ मैं माँ से बात कहती एक ही है, कितना पतला हो गया है, खाना खाता क्या नहीं है। आज भी मिलती है जब वो नजरें भी उतारती है, जाने कितनी देर तक वो मुझको ही निहारती है। माँ का सर पे हाथ है तो, माँ का सर पे हाथ है तो चिंता मुझको कुछ नहीं है। माँ की ममता को जो लिख दे शब्द ऐसा ही नहीं है। बहुत माँ अच्छे, बहुत अच्छे। माँ का ऋण उतार दे जो, माँ का ऋण उतार दे जो, ऐसा कोई धन नहीं है। माँ है जिसके साथ में वो कोई निर्धन भी नहीं है। माँ की ममता है, माँ की ममता ही वो दौलत मेरे पास भी है, सुन लो। माँ की ममता की वो दौलत है मेरे भी पास, सुन लो। देखना है घर प्रभु को जाके मेरी माँ से मिल लो। देखना है घर प्रभु को जाके मेरी माँ से मिल लो। अपनी हर गलती पे माँ से माफी तुमसे मांगता हूँ। अपनी हर गलती पे माँ मैं माफी तुमसे मांगता हूँ। मुझको कितना प्यार करती ये भी बस मैं जानता हूँ। माँ तो आखिर माँ ही होती, माँ सा कोई भी नहीं है। माँ तो आखिर माँ ही होती, माँ सा कोई भी नहीं है। माँ की ममता को दे शब्द ऐसा ही नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अमित भैया, बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शिवन भाई, बहुत सुंदर आपने रचना बनाई। और आज ये विशेष दिन है मातृ दिवस, और जो ना शायद सभी हम बहुत सौभाग्य से हमें प्यार मिला है। और बहुत सुंदर एक से एक रचनाएं वहाँ पर सब लोग गाते हैं, सुनते हैं, और जितना सुना जाता है, जितना पढ़ा जाता है, उतना ही और ज्यादा पढ़ा जाए, और जितना लिखा जाए उतना कम है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू भाई। अगली रचना के लिए, अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बड़े भैया अमित गुप्ता जी को। धन्यवाद सर। प्रस्तुत करें प्लीज। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत अमित भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। स्वागत है। आप को संबोधित करते हुए आज सब मदर्स डे पर, मातृ दिवस पर सुना रहे हैं। तो मेरी भी एक, अभी मैं रचना एक्चुअली शाम को गोष्ठी होना निर्धारित हुआ था, तो मैं भी लिख ही रहा था, कुछ ही लाइनें थोड़ी सुना पाऊंगा। अभी मैं फाइनलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुना रहा हूँ जितना भी लिखा है। जितनी है उतने सुनाओ। जी जी जी, जो मैंने लिखा है वो सुना रहा हूँ। थोड़ा स्वागत सा ही भैया। लिखा है, अभी वैसे आगे लिखा है, लेकिन अभी मैं शायद उससे सही से नहीं कर पा रहा हूँ। अभी सुनाता हूँ आप, एक रचना और सुनाऊंगा जी उसके बाद आप। जी जी। ठीक है जी। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी माता जी को और दुनिया की सभी माताओं को नमन करते हुए सुना रहा हूँ कि जो हर दुख को सहकर भी रखती है पूरे परिवार का ध्यान, जो हर दुख सहकर भी रखती है पूरे परिवार का ध्यान, आज मदर्स डे पर उस माँ को उसके बेटे का प्रणाम। वाह आज वाह, मदर्स डे बहुत पर अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उस भैया। माँ को उसके बेटे का प्रणाम। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे अमित। धन्यवाद धन्यवाद। तो लगी ठोकरें, लगी ठोकरें तो चलना सिखाया मुझे, लगी ठोकरें तो चलना सिखाया मुझे, लड़खड़ाए पांव तो संभलना सिखाया मुझे, लड़खड़ाए पांव तो संभलना सिखाया मुझे, जिंदगी ना दिखा अपने ये तेवर मुझे, जिंदगी ना दिखा अपने ये तेवर मुझे, तू सोचती है कि रो जाऊंगा मैं, तुझे शायद पता नहीं मेरी माँ ने बुरे समय में भी हंसना सिखाया मुझे।
मेरी माँ ने बुरे समय में भी हंसना सिखाया इतना मुझे। सिखाया मुझे। बहुत जी, अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद धन्यवाद। और आगे, लगी जो आंख तो ख्वाब देखना सिखाया मुझे। लगी जो आंख तो ख्वाब देखना सिखाया मुझे। घबराया जो मन मेरा तो बहलाना सिखाया मुझे। चोट देकर कभी ना मुस्कुराना मुझे। तू सोचती है मैं बहक जाऊंगा, तू सोचती है मैं बहक जाऊंगा, शायद तुझे पता नहीं मेरी माँ ने बड़ी शिद्दत से इंसानियत सिखाया मुझे। वाह 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 मेरी वाह माँ वाह ने वाह बड़ी वाह। शिद्दत से इंसानियत सिखाया मुझे। बहुत अच्छे, बहुत बस ये तो मैं अभी यहीं तक लिख पाया था और लिख रहा हूँ, वैसे कोशिश कर रहा हूँ। तो अब उस माँ के लिए क्या लिखूं जिसकी मैं खुद रचना हूँ, जिन्होंने मुझे रचा है, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल उनके लिए शब्द लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सही बात। एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मैंने स्वागत है। अपने जन्मदिन पर लिखी थी। आपको आज सुना रहा हूँ। मेरे को स्वागत। जन्म देने वाली मेरी माता का दिवस है, आज मातृ दिवस है, तो मैं सुना रहा हूँ आपको। स्वागत है। स्वागत भैया। जी, मैंने देखा 47वां साल, मैंने देखा 47वां साल 40वां साल। अंकों की गणना से, किंतु दिल से अभी 16 का ही हूँ, 30 साल का अनुभव लिए। क्या वाह बात, वाह वाह दिल क्या से बात अभी है। 16 वाह का ही वाह हूँ, वाह। 30 साल का अनुभव लिए। और बड़ी उम्र बड़ी बेहद खूबसूरत होती है। बड़ी उम्र बेहद खूबसूरत बेहद होती है। खूबसूरत होते हैं। सभी रिश्तों को समेटे परिपक्व सी, जब जहां जिसकी जरूरत उसी रूप में प्रकट होती है। जब जहां जिसकी जरूरत उसी रूप में प्रकट उसी होती रूप है। में प्रकट होती है। बड़ी उम्र बड़ी खूबसूरत होती है। हल्के हल्के बदलती हैं चेहरे की लकीरें। वाह हल्के हल्के बदलती हैं चेहरे की लकीरें, मानो नादानी और तजुर्बे का बंटवारा हो रहा हो। ओहो अच्छा। मानो नादानी और तजुर्बे का बंटवारा हो रहा हो। बंटवारा हो रहा हो। बड़ी उम्र बेहद खूबसूरत होती है। सहज सौम्य आंखों में चमक लिए, उम्र के ढलान पर ठहरी हुई अनुभव की लकीरें माथे पर लिए, बड़ी उम्र बेहद खूबसूरत होती है। और उम्र हताश तभी करती है जब भरोसा टूटने लगे स्वयं पर। उम्र हताश तभी करती है जब भरोसा टूटने लगे स्वयं पर। बुढ़ापा शारीरिक नहीं, मन की हारी हुई अवस्था का नाम है। वाह वाह बुढ़ापा वाह। शारीरिक नहीं, मन की हारी हुई अवस्था का नाम है। जवान भी बूढ़ा हो सकता है, बच्चा भी बूढ़ा हो सकता है, ये मनोवैज्ञानिक है। जिसके जीवन में प्रेम वो चिर युवा, और जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो बूढ़ा ही है। सही जिसके बात। जीवन में प्रेम नहीं वो बूढ़ा ही है। और हाँ, समझो तो भिन्न रूप है प्रेम के, वात्सल्य ममता दया करुणा। वात्सल्य ममता दया करुणा और लाड़ की थपकी खेल खेल में चोटिल हुए बच्चे के लिए। लाड़ की थपकी खेल खेल में चोटिल हुए बच्चे के लिए। बच्चे की तरह। ऊष्म आलिंगन इश्क में ठोकर खाए युवाओं के लिए। वतन बहुत के अच्छे। लिए जान लुटाए, और सादर नमन वतन के लिए जान लुटाए वीरों के लिए। अश्रु की बूंदें किसी अपने को खोए व्यक्ति के लिए। अश्रु की बूंदें किसी अपने को खोए व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के लिए। और सीने का कपास दुनिया से रिश्ते नफरतों के लहू के लिए। और बहुत आज अच्छे, मेरा प्रेम बरसता बादल आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया भैया। बहुत अच्छे। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। तो शाम की काव्य गोष्ठी का भी भैया ने इंतजाम कर दिया, अभी से तैयारी शुरू कर दी हाँ है। बिल्कुल, प्रैक्टिस शाम को सब लोग आमंत्रित हैं। जी। मैं सबको लिंक भेज रहा हूँ, सबको भेज रहा हूँ। शाम को भी सब आमंत्रित हैं। अच्छा। अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आदरणीय राजकुमार वर्मा सर को। वो आज के अध्यक्ष भी हैं हमारे इस काव्य गोष्ठी के, और हम भी हैं।
हमारे मार्गदर्शक भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप अगली रचना के लिए बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सम्मान देने के लिए। आज पहली बार मैं जुड़ा हूँ इस काव्य गोष्ठी से और ऑनलाइन काव्य गोष्ठी से। ये मेरे लिए ऐतिहासिक दिन होगा, ये मेरे लिए ऐतिहासिक दिन होगा। तो सोचता हूँ कि वैसे तो बिटिया ने सरस्वती वंदना कर दी है, मैं भी माता का नाम ले लूं, स्वागत, क्योंकि वो पहली बार है। जी जी स्वागत। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ कि शारदे तुमको नमन है, शारदे तुमको नमन, शारदे तुमको नमन है, शारदे तुमको नमन, आपके चरणों में तन मां, आपके चरणों में मन, शारदे तुमको नमन है, शारदे तुमको नमन, माँ तुम करुणा का सागर, माँ तुम ममता की गागर, हर किसी को सुख मिला है आपके चरणों में आकर, मैं भी अर्पित कर रहा हूँ आपको श्रद्धा सुमन, है शारदे तुमको नमन, लेखनी मेरी चली माँ प्रेरणा से आपकी, लेखनी मेरी चली माँ प्रेरणा से आपकी, आशीष निंदा कर सकूं मैं पाप की, कविता रूपी शस्त्र से माँ पाप का कर दो शमन, शारदे तुमको नमन, शारदे तुमको नमन, आपके चरणों में तन माँ, आपके चरणों में मन, शारदे तुमको नमन है, शारदे तुमको नमन। इस बहुत सुंदर चाचा जी, धन्यवाद बेटा। और एक कविता मैं अपनी प्रस्तुत करूंगा, नवविवाहिता। जी। एक गुड़िया की, एक बिटिया की, एक बेटी की शादी होती है, वो अपने ससुराल जाती है, ससुराल से लौट के आती है तो सारी सखियां उसे घेर कर बैठ जाती हैं कि अपनी ससुराल के अनुभव हमें बता, और वो किस प्रकार बहुत सुंदर कविता जी। ये देखिएगा, शीर्षक है नवविवाहिता। बेटी ध्यान दीजिएगा। स्वागत चाचा। कैसे मैं बताऊं सखी तो से क्या छिपाऊं, जब बन के दुल्हन गई साजन के अंगना, कि कैसे मैं बताऊं सखी तो से क्या छिपाऊं, जब बन के दुल्हन गई साजन के अंगना, सासू जी बता में बहू लक्ष्मी सी आई घर, देवर चिड़ा में नंद कहे बैठो संगना, ओ पायो ऐसा प्यार भूली बाबुल का द्वार, के पायो ऐसा प्यार भूली बाबुल का द्वार, किए 16 सिंगार जब आयो मोरे सजना, और अंग जो लगायो पिया, के अंग जो लगायो पिया, बाजी मोरी पायल या पायल चुपाई तो खनक उठे कंगना।
जी जी, स्वागत स्वागत जो स्वागत। लगायो पिया बाजी मोरी पायलिया, पायल छुपाई तो खनक उठे कंगना, और कंगना कलाई और पायलिया पाँवों में तो बिंदिया, माथे पे मेरी शान जैसी हो गई। कि कंगना कलाई और पायलिया पाँवों में तो बिंदिया, माथे पे मेरी शान जैसी हो गई। और बिछुए सिंदूर ने कराया एहसास, अब महिला हूँ साड़ी पहचान जैसी हो गई। और कैसी यह रीति है बनाई ओ बनाने वाले, किसी की बेटी किसी के प्राण जैसी हो गई। और जिस घर पली बढ़ी छूटा घर बार, वह है अपने ही घर मेहमान जैसी हो गई। अपने ही घर मेहमान जैसी हो गई। क्या बात है, धन्यवाद, बहुत सुंदर चाचा जी। धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया। आपकी सारी रचनाओं में एक सबसे फेवरेट रचना ये भी है मेरी, बहुत सुनी मैंने। अच्छा, बहुत सुंदर। तो एक बहुत तो बहुत लगे ही हाथों बढ़िया। में देख। एक और सुनाते हैं बेटी। एक मैं तो आपसे तुम्हारी फैसला। आग्रह करना चाहूंगा। एक आपकी फरमाइश है रचना है, बेटा वो बताओ। फरमाइश है, सदी 20वीं भी देखो अब हमसे नाता छोड़ चली, कुछ सुलझी कुछ अनसुलझी कितनी ही बातें छोड़ चली। अगर वो आप सुनाएं तो। वो हाँ हाँ, कोई सी भी रचना आपका अधिकार है भाई, कोई सी भी जी 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 जी। स्वागत है सर। 20वीं सदी में हमें स्वतंत्रता प्राप्ति मिली, स्वतंत्रता मिली, तो उसकी स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ झांकियां उसमें हैं। पहले छंद में हाँ, मौसम की गड़बड़ हो रही है। आ रही है आपकी आवाज? मौसम बहुत खराब है। हाँ, फोटो नहीं आ रहा। हाँ आ गया आ गया। हाँ, लीजिए सदी 20वीं वाली सुनाता हूँ। जी जी जी, स्वागत स्वागत। कि सदी 20वीं भी देखो अब हमसे नाता तोड़ गई, कि सदी 20वीं भी देखो अब हमसे नाता तोड़ गई। कुछ सुलझी कुछ अनसुलझी कितनी ही बातें छोड़ गई कुछ बातें जो हम पाएंगे इतिहासों में, छोड़ गई कुछ बातें जो हम माने इतिहासों में। मूक साक्षी घटनाओं के नदी पर्वत खंडहर होंगे, आजादी के मतवालों के टूटे फूटे घर होंगे। एल्फ्रेड का पार्क जहां अंग्रेजी साहस फूला था, लाहौरी फंदा वीरों का जत्था जिस पर झूला था। चलते चलते काकोरी का स्टेशन जब आएगा, अस्फाकुल्ला और बिस्मिल की याद देगा। जलियांवाले बाग में डायर ने 200 को मार गया, उस डायर को मार उधम सिंह अपना जीवन बार गया। नेताजी की हिंद फौज ने एक इतिहास बना डाला, गांधी जी की अंग्रेजी राज हिला डाला। कैसे थे वो मत वाले अंग्रेजों से लड़ने वाले, भारत की आजादी पर चढ़ने वाले। संघर्षों में लाखों ने अपनी जान गंवाई है, सदी 20वीं में भारत ने तब आजादी पाई है, भारत ने तब आजादी पाई है। दूसरा छंद इसमें तत्कालीन कुछ राजनीतिक निर्णयों के ऊपर मैंने कुछ कहा है, देखिएगा। जी जी जी, स्वागत। आजादी के संघर्षों की जो यह अमर कहानी है, इसकी जड़ में मंगल पांडे और झांसी की रानी है। आजादी के संघर्षों की जो यह अमर कहानी है, इसकी जड़ में मंगल पांडे और झांसी की रानी है। झांसी की रानी ने हमको जैसी राह दिखाई थी, उसी राह पर चलकर हमने ये आजादी पाई थी। लेकिन इसका मोल न जाना सत्ता के दीवानों ने, देश प्रेम की चादर ओढ़े अपनों में बेगानों ने। ये ना जाने स्वदेश की अभिलाषा क्या होती है, देश धर्म और संस्कृति की परिभाषा क्या होती है। ऐसे बीज गए हैं बोकर उगी विषय भी फसले हैं, इसमें देश धर्म भाषा और कश्मीर से मसले हैं।
आत्मघात के कुछ पग हमने ऐसे भी रख डाले हैं, भारत माता के सीने पर फूटेंगे जो छाले हैं। छाले सत्ता हैं। के गलियारों में अब ऐसे भी आ जाते हैं, आजादी के मतवालों को आतंकी बतलाते हैं, क्योंकि इनका मरा नहीं था कोई उन संघर्षों में, लड़कर जब आजादी पाई थी उन 90 वर्षों में। इतिहासों में पढ़कर देखो कैसी हुई लड़ाई है, और सदी 20वीं में भारत ने तब आजादी पाई है, सदी 20वीं में भारत ने तब आजादी पाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भाई साहब। आपस जी आपने सुना दी आज रचना? नहीं नहीं, आज अभी मेरी नहीं। नहीं है। अब हमारे 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 संचालक संयोजक आज के श्री तापस अग्रवाल जी, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएं और अपना रचना पाठ प्रस्तुत करें। बहुत 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 धन्यवाद। मनोहारी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं तापस जी, और सबको जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं हमेशा। धन्यवाद भैया। स्वागत, स्वागत तापस, बहुत बहुत तापस जी, स्वागत बहुत बहुत तापस जी। स्वागत तापस जी, स्वागत बहुत तापस जी बहुत। के आने से पहले 2-4 पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल साहब, जी जी स्वागत। जी जी। कि कविताएं भिन्न भिन्न रसों की कही गई हैं, कि कविताएं भिन्न भिन्न रसों की कही गई हैं, अब एक रसदार काव्य की बहाइए, और इस हेतु माइक पे तापस जी आ रहे हैं, आप जरा जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अरे बढ़िया, वाह। क्या बात, क्या बात, तालियां। बहुत बढ़िया तापस जी, आओ। अब तो इतने अच्छे शब्दों के साथ बहुत बढ़िया स्वागत आपका। स्वागत हुआ आपका। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबने मुझे ये मौका दिया। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है एक बार आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, क्लियर आ आ रही रही है। है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो एक अभी आज मातृ दिवस है, सबसे ज्यादा बातें जो हो रही है वो माँ पर हो रही है, और हमारी जो माँ है वो, उनके अलावा एक और हमारी माँ है जो हमारी धरती माँ है, हमारा देश है। जी जी। पिछले कुछ दिनों में जो हमें देखने को मिला है कि कितने सारे सैनिक हमारे मारे गए, लगातार हम पे हमले हो रहे हैं बाहर से। तो वो एक प्रसंग था कि मुझे लगा कि एक कविता, एक मातृभूमि पर, देश पर जो हमारे सैनिक सोचते हैं, उनकी जो एक दूसरी माँ है जिसकी वो सेवा करते हैं, भारत माँ, उसके उनके क्या विचार होते हैं, क्या सोच होती है, उस पे एक कविता मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, आप सबका परमिशन लेते हुए, आप सबकी आज्ञा लेते हुए। धन्यवाद, बिल्कुल स्वागत। स्वागत। बहुत बहुत स्वागत तापस जी। जब जवान सरहद पर होता है, कभी वो छुट्टी लेके घर आता है, तो बहुत सारे जो है उनको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनको कभी भी बुलाया जा सकता है सरहद पर। तो मेरी जो कविता है उनके उन्हीं भावों को मतलब दर्शाने की कोशिश करती है। मैं कितना सफल होता हूँ ये सब आप मुझे बताइएगा। कविता है, स्वागत भाई साहब। देश पर होकर निछावर, जो लड़े सर्वोच्च देकर, देश पर होकर निछावर, जो लड़े सर्वोच्च देकर, उन जवानों पर हमें यूं गर्व होना चाहिए। जब भी उनकी बात हो, श्रद्धा से सिर ये झुक पड़े, दिल में उनकी शान का जज्बाब होना चाहिए। देश पर होकर निछावर, जो लड़े सर्वोच्च देकर। अब क्या परिस्थितियां होती है जब सरहद से उन पे कॉल आती है, उनको बुलाया जाता है और वो अभी अभी घर पहुंचे होते हैं, तो क्या परिस्थितियां होती हैं। उठ खड़े वो चल दिए, जब भी पुकारा देश ने, पीछे मुड़ देखा नहीं के
क्या और कैसे छोड़ आए। उठ खड़े वो चल दिए जब भी पुकारा देश ने, पीछे मुड़ देखा नहीं के क्या और कैसे छोड़ आए। आप म्यूट हो गए हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। माँ बहन और बाप से कैसे कहा था अलविदा, जंग की जब एक खबर से घर से मुख वो मोड़ आए। आंखों में भर के सपना देश की बस आन का, इन शिखर की माटी से वो अपना नाता जोड़ आए। फूलों का मुख वाह वाह छोड़ बैठे पत्थरों के मित्र बन, हर खुशी हर स्वप्न को वो घर पे ही जब तोड़ आए। ऐसे क्या बेटों से ही अपने देश की ये शान है, इन पे कुर्बा अपना तो सर्वस्व होना चाहिए। देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर। अगला बंदा है। गोलियां सीने पे खाकर गिर पड़े वो जब धरा पर, आसमां भी झुक गया कदमों में करने को नमन। पुष्प वर्षा हो रही थी देवनगरी से वहां पर, जहाँ भी हमारे सैनिक अपनी मतलब गोली खा के गिरते हैं तो धरती को उनको नमन करती है और आकाश में उनको नमन करता है। बहुत सुंदर। पुष्प वर्षा हो रही थी देवनगरी से वहां पर, उनको अपने साथ पाकर खिल गया उनका चमन। बाप की हुई चोट जब बेटे की लाश देखता है, अपने बेटे की बॉडी को देखता है एक पिता मृत, लेकिन वो एक सैनिक है तो उसकी क्या स्थिति होती है, वो क्या मनोभाव होते हैं उसके पिता के, तो और माँ बाप के या घर पे जो उसकी बहनें होती हैं, तो वो एक छोटा सा मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। बाप की हुई चौड़ी छाती देख बेटे की शहादत, बांध रखा है समंदर न जाए हो आंख नम। दूध का जो कर्ज था समझो हुआ वो भी सफल, आज जब ओढ़े तिरंगा उसके लाडले का तन। राखी की जो बाट जो होती बहन के पूरा किया, बांध के अंतिम वो धागा मूंद के सपने नयन। कोटि कोटि इस माटी के उस हर वीर को नमन, ऐसा अपना भी कोई संघर्ष होना चाहिए। देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर, उन जवानों पर हमें यूं गर्व होना चाहिए। देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई तापस जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, जबरदस्त। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। और एक अंतिम रचना के लिए मैं एक बार दोबारा से क्या कहते हैं, मैं बुला रहा हूँ अनुश्री भारद्वाज जी को। सरस्वती वंदना से उन्होंने शुरुआत करी थी और एक और रचना हम उनसे सुनेंगे, उसके बाद आज के कार्यक्रम की समापन।
स्वागत अनुश्री धन्यवाद जी, आपका। स्वागत। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, बहुत मैं बहुत अपनी स्वागत है एक आपका रचना अनुश्री सुना रही हूँ, शायद आप जी। सुनाइए हाँ सुनाइए। तो सुनाओ। अपनी एक रचना सुना रही हूँ जो आप में से कुछ लोगों ने शायद सुनी भी होगी, माँ की लिखावट। तो ये आज की पूरी गोष्ठी का सार हो जाएगा। जी तो स्वागत। उसकी हंसी को मैं अपने गीतों में पिरो दूं, वाह सोचा उसकी हंसी को मैं अपने गीतों में पिरो दूं, पर उस ऊंचे सुर को छू तक ना पाई। सोचा कि उसकी आंखों को एक तस्वीर में उतार दूं, तो वो गहराई ही ना दिखा पाई। फिर सोचा कि अपनी तस्वीर को उसके प्यार के रंगों से भर दूं, तो वो सच्चे प्यार का रंग ही ना ला पाई। जब सोचा कि उसकी दुआओं को अपनी दुआओं में शामिल कर लूं, तो इतनी दुआएं ही ना कर पाई। फिर सोचा कि चलो उतार दूं उसके हर एहसान को अपने लफ्जों में, तो वो अल्फाज ही ना ढूंढ पाई। फिर समझ आया कि कैसे उतारूं मैं उसे अपनी लिखावट में, जिसके जज्बातों की मैं बनावट हूँ। फिर समझ आया कि कैसे उतारूं मैं उसे अपनी लिखावट में, जिसके जज्बातों की मैं बनावट हूँ। हाँ, ये सच है। हाँ, मैं माँ को अपनी कलम से ना लिख पाई, क्योंकि मैं तो खुद उसी की लिखावट हूँ। मैं तो खुद उसी का लिखावट। वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उसी की देखा है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैं आपको आज के आज के कविता से जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। और अंतिम अंत में मैं राजकुमार वर्मा सर को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अध्यक्ष होने के नाते कि आप वो दो शब्द कहें और इस कार्यक्रम को समापन की कोशिश करें। तापस जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ। शाम को 8 बजे हमारी काव्य गोष्ठी में सब लोग जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल हमारी जी जी जी। सप्ताह में 2 बार काव्य गोष्ठी होती है। जी तापस जी, चाहूंगा आज संडे है, आज आप भी जुड़े। मैं पूरा प्रयास और राजकुमार वर्मा जी से भी थोड़ा चाहूंगा। काम रहता है, इस वजह से मैं जुड़ नहीं पाता। रविवार और बुधवार को हमारी काव्य गोष्ठी होती है। जी एक रविवार और बुधवार को हो रही है अभी। हम्म, तो सब लोगों से चाहूंगा कि सब लोग उससे जुड़े। बिल्कुल हर बार अलग अलग विषय पर होती है, तो आप जुड़िएगा। आज का क्या है? आज का कोई ऐसे मतलब आप किसी और पे भी सुना सकते हैं। आज वैसे माँ के विषय पर ही है, ओके, मातृ दिवस पर है। आप किसी और पर विषय पर भी सुना सकते हैं। हाँ, मेरे लिए आज का दिन बहुत सुखद रहा कि आप सब लोगों से ऑनलाइन काव्य गोष्ठी से मैं जुड़ा हूँ पहली बार। अनुभव भी हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत सफल गोष्ठी। आप सभी तापस हैं, शिवेंद्र हैं, अमित हैं, अनु बेटी है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि ये दिनों दिन तरक्की करे गोष्ठी आपकी, और बहुत आप अच्छा अच्छा लिख लिख के और बुलंदी को प्राप्त करें। और सभी ने बहुत अच्छा सुनाया, ये बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे बहुत खुशी हुई। अगली गोष्ठी में फिर मिलेंगे और बहुत अच्छा अच्छा सब लिखेंगे। फिलहाल आज इस गोष्ठी का समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सभी को। धन्यवाद। Thank you so तो much, ब्रो, everyone. नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तापस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भैया, अनुश्री जी, राजकुमार चाचा जी, तापस जी, सभी को नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बहुत। जीते रहो, खुदा जीते रहो।